धूल हटाते ही आर्यन को उस पुराने कागज पर धुंधली स्याही दिखाई दी। उसे यह गुप्त तहखाना अचानक ही मिल गया था। एक गलत जगह लगे पत्थर ने टूटी हुई सीढ़ियों का रास्ता खोल दिया था। यहां सदियों से सन्नाटा पसरा हुआ था। बस समीरा की धीमी सी आहट सुनाई दे रही थी, जो आर्यन के कंधे के ऊपर से झांक कर पायच रही थी। ये परछाई, समीरा बुदबुदाई। उसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ी हुई थीं। ये ख्वाहिशें तो पूरी करती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह हमेशा से तर्क का आदमी था, फिर भी इस किले का माहौल, इसके प्राचीन रहस्य और फुसफुसाहटों भरी कहानियां धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगी थी। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि वे किसी ऐसी चीज में कदम रख रहे हैं जो उनके सोचने से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह किला, जो उनके गांव के सामने एक वीरान पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, पीढ़ियों से रहस्य में डूबा हुआ था। स्थानीय लोग प्यार और विश्वासघात की कहानियां सुनाते थे। एक ऐसे राजा की कहानी जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए एक परछाई जैसी शक्ति से सौदा करता है। कीमत, किले की दीवारों के भीतर हमेशा के लिए अकेलापन। जब से उन्हें ये दस्तावेज मिले थे, समीरा को अजीबोगरीब सपने आ रहे थे। एक घूमती हुई स्याही जैसी परछाई उसे घुमावदार गलियारों में बुला रही थी। हर गुजरती रात के साथ उसकी मौजूदगी और मजबूत होती जाती। क्या तुम ठीक हो समीरा? आर्यन की आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ा। बस थोड़ी थकी हुई हूँ, उसने झूठ बोला, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए। किला अपने रहस्यों को छुपाए हुए था, लेकिन कब तक? उनके लालटेन की टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। लंबी विकृत परछाइयां बना रही थीं, जो मानो अपनी जिंदगी जी रही थीं। हवा भारी हो गई, मानो प्रत्याशा से भरी हुई हो। वे एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर मार चुके थे। एक संकरा, घुमावदार गलियारा जो किले के और अंदर तक जा रहा था। यही होगा, आर्यन फुसफुसाया। उसने समीरा का हाथ पकड़ा और उसे आश्वस्त करने के लिए दबाया। उसका स्पर्श, गर्म और जाना पहचाना, उसे जमीन से जोड़े हुए था। उसे याद दिला रहा था कि वे इसमें साथ हैं। वे एक बड़े गोल कमरे में पहुंचे जहां सन्नाटा छाया हुआ था। 4 विशाल दर्पण, जिनकी सतहें पुरानी और धुंधली थीं, दिशाओं के हिसाब से खड़े थे। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उनके प्रतिबिंब टिमटिमाने लगे और हिलने लगे, मानो उनमें जान आ गई हो। प्रतिबिंब बिल्कुल हूबहू नहीं थे। वे टेढ़े मेढ़े, विकृत रूप थे, जिनमें उनके सबसे गहरे डर और असुरक्षाएं शीशे में और बड़ी होकर दिखाई दे रही थीं। समीरा के पेट में ठंडी सी घबराहट फैल गई। यह कोई आम कमरा नहीं था, यह शक्ति का स्थान था, सच्चाई का स्थान था। तुम कौन हो? आर्यन की आवाज कक्ष में गूंज उठी। उसकी निगाहें शीशे में दिख रहे प्रतिबिंब पर टिकी हुई थी। प्रतिबिंब मुस्कुराया, जो आर्यन की मुस्कान की एक क्रूर नकल थी। मैं तुम ही हूं, या यूं कहो कि मैं वही हूं जो बनने से तुम डरते हो। पहले दर्पण में आर्यन ने खुद को महत्वाकांक्षा में डूबा हुआ देखा। उसका दिल सत्ता के नशे में डूबा हुआ था। दूसरे दर्पण में उसने खुद को टूटा हुआ और अकेला देखा, जो अपनी पुरानी गलती के अपराध बोध में डूबा हुआ था। हर दर्पण उसके एक अलग पहलू को दर्शाता था, जिसमें उसके सबसे गहरे डर को रूप दिया गया था। समीरा ने भी खुद को अपने ही शैतानों का सामना करते हुए पाया। दर्पणों ने उसे एक ऐसा भविष्य दिखाया जहां वह अकेली थी। उसके सपने चकनाचूर हो चुके थे। उसकी आत्मा उसकी अपनी उम्मीदों के बोझ तले दब गई थी। डर ठंडा और तेज उसके दिल को चीरता हुआ। यह कक्ष एक अग्नि परीक्षा था, जो उनके इरादों को परख रहा था। उन्हें अपने अंदर के अंधेरे हिस्सों का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था। हवा में ऊर्जा की एक कड़क सुनाई दी। शीशे की दीवारों के भीतर एक खामोश तूफान उठ रहा था। यह परछाई का खेल था, सच्चाई और उसके नतीजों का एक घिनौना खेल। यह सिर्फ एक भ्रम है, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में कंपकंपी के बावजूद दृढ़ता थी। उसने शक की फुसफुसाहटों, डर के उन कपटी जालों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वह समीरा की ओर मुड़ा। शीशे की टिमटिमाती सतह पर उसकी निगाहें उससे मिली। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, कोई परछाई नहीं। उसके शब्द उसे आश्वस्त करने के लिए थे।
लेकिन उसने महसूस किया कि वह खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा था। समीरा, जिसका शुरुआती डर अब शांत दृढ़ संकल्प में बदल गया था, धीरे से सिर हिलाया। उसने अपने अतीत से भागते हुए बहुत समय बिताया था, अपने डर को अपने फैसलों पर हावी होने दिया था। दर्पण जितने भयानक थे, उतनी ही अजीब तरह की स्पष्टता भी प्रदान करते थे। वे एक प्रतिबिंब थे, हाँ, लेकिन साथ ही इस बात की याद दिलाते थे कि वह क्या खो सकती है। खामोशी छाई रही, जिसे सिर्फ उनकी सांसों की आवाज ने तोड़ा। हवा, जो कुछ पल पहले तनाव से भरी हुई थी, अब हल्की होने लगी थी। दमनकारी माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। उन्होंने अपने डर को स्वीकार कर लिया था, अपने अंदर के अंधेरे का सामना किया था, और ऐसा करके उन्होंने परछाई की पकड़ को कमजोर करना शुरू कर दिया था। कमरे में एक धीमी सी गूंज गूंज उठी, क्योंकि पांचवां दर्पण, जो पहले परछाई में डूबा हुआ था, अंधेरे से निकला। यह दर्पण बाकियों के विपरीत बिल्कुल साफ था। इसकी सतह से एक अंधेरी सफेद रोशनी निकल रही थी। फ्रेम पर उकेरा गया एक शिलालेख एक अलौकिक चमक के साथ चमक रहा था। ये परछाई एक बलिदान मांगती है, आपकी आत्मा का एक टुकड़ा, जो आपकी दिल की ख्वाहिश के बदले में स्वेच्छा से दिया जाए। आर्यन के दिल को एक ठंडी सी घबराहट ने जकड़ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ दर्पण की सतह पर रख दिया। वह समीरा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। नहीं आर्यन! दर्पण एक अंधेरी रोशनी के साथ धड़क उठा और उसने आर्यन को अपनी चमक में एंगल्फ लिया। आर्यन ने पलकें झपकी। उसकी आंखों को अचानक अंधेरी रोशनी से नरम धूप में समायोजित होने में परेशानी हो रही थी। वह अब उस ठंडे, दमनकारी कक्ष में नहीं था। वह हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ था। हवा में चमेली और मोगरे की खुशबू घुली हुई थी। हवा में पक्षियों का कलरव गूंज रहा था, जो किले की भयानक खामोशी के बिल्कुल विपरीत था। वह एक बगीचे में था, शांति और सुकून की जगह पर। वह सुरक्षित था, समीरा सुरक्षित थी, और अभी के लिए बस यही मायने रखता था। आर्यन को पता था कि आगे चाहे जो भी चुनौती आए, वे उनका सामना एक साथ करेंगे।